बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। बिहार चुनावों के परिणाम आने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जश्न का माहौल है और पूरी भाजपा इस समय हर जगह पटाखे फोड़ रही है और इस जीत पर खुशी मना रही है। साथ ही उन्हें लगता है कि 2 साल बाद सत्ता उनके पास चलकर आ जाएगी। मात्र भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भले ही बिहार में बुरी तरह हार गई हो, लेकिन जश्न की तैयारी कांग्रेस की सरकार भी कर रही है। अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर 11 दिसंबर को मंडी में जश्न की तैयारी है। यानी बिहार के चुनावों के बाद एक तरफ जहां भाजपा जश्न के मोड में आ गई है, वहीं कांग्रेस भी 3 साल सत्ता पूरी करने के जश्न की तैयारी में जुट गई है। लेकिन क्या आपको लगता है ये मौका जश्न का है या आत्ममंथन का? आइए बात करते हैं दोनों दलों की। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं भाजपा की। भाजपा को लग रहा है कि बिहार की आंधी चल पड़ी है और इसी आंधी में वो हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता में आ जाएंगे और बिहार का जादू जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी नजर आएगा। लेकिन आपको बता दूं, गलतफहमी में मत रहिए। मोदी का जादू पूरे देश में चलता है, हर जगह कायम है। लोकसभा चुनावों में पूरा प्रदेश मोदी के साथ चलता है। लेकिन याद रखिए, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर मोदी का राज्यों में रिपीट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा की सरकार रिपीट नहीं कर पाई थी। उसके कई कारण थे। जहां ओपीएस और महिलाओं को दी जाने वाली राशि एक बड़ा मुद्दा था, उसी के साथ कहीं ना कहीं भाजपा की बगावत और आपसी कलह भी जो है इसका एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस तरह से जश्न मनाया गया है, सुक्खू सरकार पर भाजपा निशाना साध रही है, तो मेरा साफ कहना है, जश्न नहीं, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि क्यों आप पिछली बार हारे थे और क्यों उपचुनाव में आप पर प्रदेश की जनता ने भरोसा नहीं जताया। यह सवाल भाजपा के लिए। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी 3 साल के जश्न की तैयारी में जुट चुकी है। 3 साल सरकार ने पूरे किए हैं, इसके लिए जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अपने जश्न को होल्ड कीजिए। ये मौका जश्न का नहीं, आत्मनिरीक्षण का है कि 3 सालों में सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद आप 2 साल बाद चुनावों में जाएंगे तो प्रदेश की जनता आपका साथ देगी। आप अपनी घोषणा पत्र को उठाकर देखिए, आपके घोषणा पत्र किन किन मुद्दों पर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में लाया था, किन उम्मीदों के साथ जनता ने आप पर भरोसा जताया था। और घोषणा पत्र की एक एक लाइन को करीबी से पढ़कर देखिए कि सुख की सरकार का वादा करने वाली सरकार ने कितना सुख जनता को दिया है। 3 साल में कितनी महिलाओं के खाते में 1500 रुपया आ रहा है, किसानों की आर्थिकी में कितना बदलाव आया है, और सबसे बड़ी बात, रोजगार की आस लेकर बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला है। क्या आपके घोषणा पत्र में कहीं मित्र शब्द का जिक्र था? जो आप हर जगह मित्रों की तैनाती कर रहे हैं, कहीं आप स्वास्थ्य मित्र की बात कर रहे हैं, कहीं पर आप नशा मुक्त मित्र की बात कर रहे हैं, कहीं आप उपभोक्ता मित्र, पेयजल से लेकर के पीडब्ल्यूडी के लेकर के हर जगह जो है 5000 रुपए में तैनाती की जा रही है। क्या आपके घोषणा पत्र में ये वादा था? तो मेरा कांग्रेस और भाजपा दोनों भाइयों से आग्रह है, जश्न मनाइए, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि बिहार के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। क्योंकि बिहार में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो स्ट्राइक रेट, नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 80% रहा है। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया है वहां पे 80% से अधिक सीटों पर भाजपा और एनडीए को जीत मिली है, जबकि राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट मात्र 15% रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। अब बात करते हैं वहां पे गेम चेंजर। वहां गेम चेंजर थे 2। सबसे पहले हर महिला को उन्होंने 2 लाख रुपया लोन देने का वादा किया था और पहली किस्त 10,000 रुपए की चुनावों से ठीक पहले डाली थी और लगभग
1.5 करोड़ वोटर ने इसी से प्रभावित होकर के एनडीए का साथ दिया। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता 1000 रुपया कहा और चुनावों से पहले लगाया, वो भी एक बड़ा गेम चेंजर था। अब बारी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की है कि आने वाले 2 सालों में ऐसी वो कौन सी गेम चेंजर प्लान लेकर आती है और क्या वो प्लान लागू होते हैं, क्या जनता उन पर विश्वास करती है। तो भाजपा का जश्न तो आपने देख लिया, अभी ये महीना भर चलेगा। हर जगह से कांग्रेस को बताया जाएगा कि आप जाने की तैयारी कीजिए। वही कांग्रेस भी अपने 3 साल के जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन इस जश्न में क्या दोनों पार्टियां आत्म मंथन भी करेंगी कि क्यों पूरे देश में जब भाजपा रिपीट कर रही है तो हिमाचल में वो क्यों वापिस सत्ता में क्यों नहीं आई। सवाल बड़ा है मेरे एक बार फिर से कि आत्म निरीक्षण कीजिए, ना केवल कांग्रेस भाजपा बल्कि जनता भी आत्म मंथन करे कि जो सरकार आती है या जो नई सरकार जिसे आप चुनना चाहते हैं वो कौन से वादे करती है, आपकी किस कमजोरी का लाभ उठाती है। जरूर वोट देती बार आप भी आत्म निरीक्षण करें। आखिर में मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।